मेरा बेटा चला गया। पुणे का हिट एंड रन केस, 2 मासूम की जान गई और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन इस मामले का अंत अभी बहुत दूर है। मेरा नाम है हरीम और बात करेंगे पुणे के इस केस की जो गंभीर होता जा रहा है। आपको कुछ शॉकिंग डिटेल्स बताएंगे और एक सवाल आपके बीच छोड़कर जाएंगे कि क्या किसी और की गलती की इतनी बड़ी सजा भुगतना कोई इंसाफ है? हम सब एज अ सोसाइटी कितने सेफ हैं कि चाहे सड़क पर अपनी स्पीड से चल रहे हों या चुपचाप किनारे खड़े हों, कहीं से किसी केयरलेस इररिस्पॉन्सिबल शख्स की एक कार आएगी और सब कुछ खत्म कर जाएगी। 17 साल का नाबालिग लड़का जो 2 लोगों की जान ले बैठा है। कैसे? क्योंकि उसके बेहद अमीर पिता ने उसे बालिग होने से पहले ही एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार चलाने की इजाजत दे दी। बिना नंबर प्लेट वाली पोर्शे में बैठकर वो पब्स और बार्स घूमता है, दोस्तों के साथ पार्टीज करता है, शराब पीता है, इतनी शराब पीता है कि एक बार में 1.5 घंटे के अंदर 48,000 रुपए लुटाकर वहां और शराब ना मिलने पर दूसरे बार पहुंच जाता है और वहां भी ना जाने कितने हजार और लुटाता है और फिर शराब और अमीरी के नशे में डूबा हुआ करोड़ों की गाड़ी में सवार अपनी धुन में निकल पड़ता है उन 2 मासूमों की जान लेने जो अपनी मिडिल क्लास वाली बोरिंग सी लाइफ से चंद लम्हे निकालकर एक वीकेंड पर दोस्तों के साथ कुछ पल गुजारकर घर लौट रहे थे। जब मामले की जानकारी लोगों को मिलती है तब तक 4 महीने में बालिग होने जा रहे नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऐसे लिखने जैसी कुछ रिडिकुलस सी शर्तें रखकर उसे बेल भी दे देता है। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भले ही मामले को हल्के में निपटाने की फिराक में हो, लेकिन जनता नहीं, वो लोग नहीं जिनको पता है कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। ये केस अब नेशनल आउटरीच में तब्दील हो जाता है। मामला गर्म होता देख अब पुलिस एक्शन में आती है। बेल ऑर्डर को रिव्यू करने का पिटीशन फाइल करने के साथ मामला आगे बढ़ता है। अब इस बीच लड़के के पिता को अरेस्ट किया जाता है, दोनों बार्स के ओनर्स और मैनेजर्स को अरेस्ट किया जाता है और 22 मई यानी आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाबालिग बेटे को समन करने पर मजबूर हो जाता है। इसके साथ ही उसके पिता की भी कोर्ट में पेशी होती है। पिता की बेल रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है और 24 मई तक पिता को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। तो उन्होंने जिस आधार पर जामीन बेल मांगने की कोशिश की है वो कोर्ट ने रिजेक्ट किए हैं और उन्होंने कहा है कि 24 तक उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। ये फादर है, उसकी कंप्लीटली गलती है। उसने अपने लड़के को व्हीकल चलाने के लिए नहीं देना चाहिए था। उसके पास वो 18 इयर्स का नहीं है, फिर वो जा नहीं सकता है पब में, फिर भी पब में जाने की अनुमति देना ये भी गलत है। और उन्होंने जो एक तकलादू स्वरूप का युक्तिवाद प्रेजेंट करने की कोशिश की कि ड्राइवर को उनके साथ भेजा था, तो ड्राइवर को भेजा था तो ड्राइवर ने कार ड्राइव करना चाहिए था। जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है वो कार चलाएगा और ड्राइवर बाजू में बैठेगा, ये भी कंप्लीट इलीगल थिंग है। अब ये जो लड़के के पिता हैं, इनके बारे में भी आपको बताते हैं। उससे पहले उन रिपोर्ट्स पर भी आपका ध्यान खींचना है जिनमें दावा किया जा रहा है कि जब तक ये 2 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला मासूम नाबालिग क्राइम करने के बाद कस्टडी में था, जब तक उसको बेल नहीं मिली थी, उस बेचारे को पिज्जा और बर्गर सर्व किया जा रहा था। अगर ये सच है तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि अक्सर इन्फ्लुएंशियल लोगों की बिगड़ी औलादें ऐसे ट्रीटमेंट के आदी होते हैं। और नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल पुणे के इन्फ्लुएंशियल रियल एस्टेट डेवलपर्स में से हैं। विशाल अग्रवाल करीब 40 साल पुरानी ब्रह्मकॉप नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हैं। उनकी कंपनी ने पुणे के अच्छे इलाकों में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पुणे में 5 स्टार होटल्स का भी कंस्ट्रक्शन किया है। और मीडिया रिपोर्ट्स में विशाल अग्रवाल की कंपनीज की नेट वर्थ 601 करोड़ रुपए के आसपास बताई है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि हादसे के बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो विशाल भागने के फिराक में थे। उन्होंने भागने का पूरा प्लॉट भी रचा था। पुलिस के मुताबिक वो अपनी कार से पुणे से निकले, अपने ड्राइवर को मुंबई चलने को कहा और एक दूसरे ड्राइवर को दूसरी गाड़ी के साथ गोवा जाने को कहा।
मुंबई के रास्ते में वो कार से उतरे, यहां से दोस्त की कार से छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद के लिए निकल गए। मल्टीपल कार्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि पुलिस को कंफ्यूज किया जा सके। उन्होंने अपना सिम तक बदल दिया, लेकिन पुलिस को दोस्त की कार में होने की जानकारी मिल गई और आखिरकार संभाजी नगर से नाबालिग के पिता को पकड़ लिया गया। सोच रहे हैं कि बेटे की गलती में फंसे करोड़पति बाप फिल्म की तरह पुलिस को डॉज कर रहे थे और ऐसे पिता के बेटे को शुरुआती जांच में बेल दी जा रही थी। बहरहाल बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और अब तो रिपोर्ट्स में इस अमीर बाप के पुराने किस्से भी आम हो रहे हैं। यहां तक कि उनका अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन तक से कनेक्शन की बात उठ गई है। हालांकि वो एक अलग कहानी है, ऐसा पुलिस और प्रशासन कह रहा है। उसका कुछ उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये बहुत क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ कि उसके पिताजी, वो लड़के के दादाजी गुनहगार होंगे, मर्डरर होंगे या किसी गैंग से संबंधित होंगे। इसका ताल्लुक इस केस से कुछ भी नहीं है। जब मामला देश भर में गूंज रहा है तो इसमें राजनीति ना हो ये भी नामुमकिन है। राहुल गांधी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक सब नाबालिग के विरोध में ही बोल रहे हैं, लेकिन अफसोस कि इस यूनिटी में भी एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूक रहे। सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। वोटों की राजनीति को लाने का जो प्रयास राहुल गांधी करते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है और उन्होंने इस घटना का जो राजनीतिकरण किया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। खैर, मामला तो अभी चलेगा और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहेंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि देश में सड़कों पर चलने वाले लोग कितना सेफ हैं। कोई अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रहा है और उस पर तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ जाती है। कोई सड़क किनारे खड़े होकर गोलगप्पे खा रहा है, उसको गाड़ी टक्कर मार देती है। कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चल रहा है और उस पर बोर्ड गिर जाता है। ये चल क्या रहा है? इन सब इंसिडेंट्स में किसी न किसी की गलती है। किसी की गलती की सजा कोई और ही भुगत रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? क्या हम सबकी जिंदगी एक चलती फिरती फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म है जिसमें मौत खुद दस्तक दे देती है? या फिर एज सिटीजन्स ऑफ अ नेशन हम रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज को फॉलो करके एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं? या फिर ये मान ले कि अनफॉर्चुनेटली इंसाफ भी अमीर और गरीब के लिए अलग अलग तराजू पर तौला जाता है? जवाब हो तो कमेंट में बताइएगा। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू स्विच।